हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को नहीं लिया गया। सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार बच्चों में आक्रोश आ रहा है क्योंकि भर्ती भी काफ़ी बड़ी है और ऐसी भर्ती बार बार नहीं आने वाली है। तो सीटेट अपेयरिंग को लेकर दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव निकल के आ रहे हैं। सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों। सीटेट का अगर आपने फॉर्म डाला है और आप बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको मौका दिया जाए, आप ऑनलाइन आवेदन बीपीएससी के टीआरई 2.0 भर्ती में आवेदन कर दो और आप परीक्षा की तैयारी भी करो। लेकिन अगर आप सीटेट ही फेल हो जाओ तो कैसे काम चलेगा? तो भैया सीटेट तो मन लगा के पढ़ो, परीक्षा आपकी टाइम पर होने वाली है तो सीटेट की परीक्षा पहले क्लियर भी तो करनी होगी। तो सीटेट की तैयारी के लिए पुख्ता इंतजाम करो। किताबों से बिल्कुल मत पढ़ो, मार्केट में अवेलेबल अगर आप केवल बुक्स पे डिपेंड हो आप तो कभी भी फर्स्ट टाइम में पास नहीं हो सकते हो। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती में शामिल हो रहे हो तो आपको इसी बार सीटेट पास करना बहुत अति आवश्यक है। फेल होने का कोई चांस नहीं है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, नोट से तैयारी करना है। हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स रेडी है। आप चाहेंगे तो पेपर 2 में एसएसटी का भी नोट्स मिल जाएगा आपको, आप चाहेंगे तो मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। सब कुछ रेडी है। इसमें थ्योरी पे बहुत फोकस किया गया है। सीटेट बच्चे वही पास कर पाते हैं जिन्होंने थ्योरी अच्छे से समझ लिया, चाहे वो सीडीपी का हो चाहे वो ईवीएस का हो। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़नी है, पेडागॉजी वगैरह अच्छे से समझ लिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो थ्योरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और सरल भाषा में समझाया गया है। कीमत मात्र 199 रुपीज़ पर पेपर का रखा गया है। अगर आप पेपर 1 लेना चाहते हो तो 199, पेपर 2 लेना चाहते हो तो 199 या दोनों लेना चाहते हो तो 299 ऑफर चल रहा है दोस्तों। जल्दी से इसको खरीदिए और इससे तैयारी करो। निश्चित तौर पे ना ही आपको कोई किताब लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी। अच्छे से इसका थ्योरी पढ़ो। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले गए, टॉपिक वाइज डाला गया है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। मैसेज करते ही दोस्तों आपको सारी जानकारी दी जाएगी और जल्दी जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अगर सीटेट का फॉर्म डाला है, सीटेट बीपीएससी में फॉर्म डालना चाहते हो तो इस नोट्स को से पढ़ो। सीटेट पहली बार में ही पास करो, ठीक है? फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं है आपका सीटेट का शामिल होना, सीटेट अपेयरिंग वालों का शामिल होना बीपीएससी टीआरई में, ठीक है? तो मेहनत करो, सीटेट के लिए आप तैयारी करो भी, ठीक है? तो भैया सीटेट में फॉर्म डाला है और आप शामिल हो रहे हो तो आपको भैया सीटेट पास होना बहुत जरूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज करें और उससे तैयारी करें। आते हैं खबर पर दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की 32,000 पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई है जूनियर लेवल की। और आप सभी को ये पता है, बच्चों को ये पता है कि 32,000 पोस्ट हर साल नहीं आएगी। तो इस बार में बीपीएससी टीआरई 2.0 में सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट जो इस बार फॉर्म डाल रहे हैं उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में बच्चे रोड पर उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं, वो चक्का जाम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग को शामिल किया जाए, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे ट्रैक पे बैठे हुए हैं, ट्रेन को रोके हुए हैं। अब उधर जब ये सारी चीज़ें निकल के आई तो बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी का एक इंटरव्यू आया जो कि कल वाली वीडियो में मैंने लगाया भी था। जिसने नहीं देखा है देखिएगा ध्यान से। उसमें उन्होंने सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को शामिल ना करने की वजह भी बहुत सारी बताई, जिसमें उन्होंने एक ये भी बताया कि हम इस बार जो परीक्षा है वो जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। 7 से 10 दिसंबर के बीच में इस परीक्षा को संपन्न कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। और अगर हम सीटेट अपेयरिंग वालों को लेते हैं तो सीटेट अपेयरिंग वालों के रिजल्ट, सीटेट अपेयरिंग वालों को परीक्षा होने का इंतजार, सीटेट अपेयरिंग का रिजल्ट आने का इंतजार हमें करना पड़ता है। और ऐसे में हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो विलंब होती है। और ऐसे में हम जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें इतना विलंब नहीं करना, हमें जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो दिसंबर माह में जल्दी जल्दी पूरा कर लेना है। उन्होंने एक बात और बताया रीज़न कि हम जल्दी परीक्षा क्यों कराना चाहते हैं। रीज़न ये बताया कि ठंड बढ़ रही है और 7 से 10 दिसंबर के बीच में हमने इसका प्रक्रिया रखा है कि परीक्षा हम करा लेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा विलंब करेंगे या 7 से 10 दिसंबर तक
अगर ठंड बढ़ गई तो हम उस तारीख को नहीं करा पाएंगे परीक्षा, और हम ये परीक्षा फिर फरवरी में कराएंगे, क्योंकि अगर हम ठंड में ही कराएंगे परीक्षा तो ऐसे में कदाचार की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। कदाचार से मतलब उनका ये था कि ऐसे में बच्चे टोपी, मफरल, दस्ताना, जैकेट ये सब पहन के आएंगे, और ऐसे में चेकिंग भी बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी, और नकल की संभावनाएँ ज़्यादा रहेगी, भर्ती प्रक्रिया में धांधली की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो अगर हम 7 से 10 दिसंबर तक हम परीक्षा करा लिए तो अच्छी बात है, और अगर हमारा विलंब हुआ, हम नहीं करा पाए, ठंडी बढ़ी, तो हम उसमें नहीं कराएंगे, हम फरवरी माह में कराएंगे, ठीक है, इस परीक्षा को। और अगर फरवरी माह में परीक्षा होती है, उनका ये भी हुआ संकेत, अगर फरवरी माह में परीक्षा होती है तो आप सभी को पता है फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 में अतुल प्रसाद जी को सीटेड जनवरी 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को मौका देना पड़ेगा। रीज़न ये है कि भैया उन्होंने रीज़न यही तो बताया ना कि हम अगर सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका देते हैं तो हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है विलंब होगी, उनके रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बीपीएससी का रिजल्ट दे पाएंगे। तो भैया अगर 7 से 10 दिसंबर तक ठंडी बढ़ गई और परीक्षा इन्होंने नहीं कराया, ठीक है, परीक्षा को ये फरवरी में लेकर जा रहे हैं, तो भैया सीटेड की परीक्षा तो फिर 21 जनवरी को ही हो जाएगी, बच्चे उत्तीर्ण भी हो जाएंगे, बच्चे एलिजिबल भी हो जाएंगे, फिर उनको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि 21 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का, और परीक्षा तो आप अभी फरवरी में करा रहे हो बीपीएससी का। तो भैया फिर तो कोई रीज़न नहीं बन रहा है कि सीटेट अपेयरिंग को शामिल ना किया जाए। तो भैया अगर अब आपके लक बाई चांस पे डिपेंड है, अगर ठंड बढ़ती है, अगर बीपीएससी अपना मन बदलता है कि नहीं ठंड में हम नहीं करा सकते हैं, 7 से 10 दिसंबर तक ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बच्चे दूर से भी आएंगे और वो नकल भी ज़्यादा होगी उसमें, ठीक है, तो ऐसे में अगर ये निर्णय लेता है कि नहीं करा सकते हैं इसमें दिसंबर में परीक्षा, हम फरवरी में ही कराएंगे, तो फिर बच्चों के इस मांग को भी उनको पूरा करना होगा, क्योंकि बच्चों का फिर ये हो जाएगा पॉइंट कि 21 जनवरी तक तो हमारा परीक्षा हो भी जाएगी, है ना, और रिजल्ट भी 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कराएंगे, तो उनको झुकना पड़ेगा और सीटेड अपेयरिंग को शामिल करना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है कि अगर ये डेट बढ़ा, फरवरी में परीक्षा हुई, तो पूर्ण रूप से कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी जो सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करके बताइएगा, क्या सीटेड अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाना चाहिए, नहीं दिया चाहिए, कमेंट में बताइए। और आपको बिल्कुल अगर सीटेड अपेयरिंग वालों का मौका अभी नहीं दिया रहा है और परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा रही है 7 से 10 दिसंबर ना करके अगर फरवरी में किया जा रहा है, तो बच्चे जोर शोर से धरना करेंगे और वो अपना हक लेकर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 21 जनवरी को तो वही परीक्षा हो जाएगी सीटेड अपेयरिंग वालों का इस बार का, ठीक है, फिर आप क्यों नहीं देंगे, तो बिल्कुल कोई रीजन नहीं बनता है। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप लोग भैया लगातार हमारे साथ बने रहिए और सीटेड पे फोकस करते रहिए, ठीक है। आप इसका विरोध कर रहे हो, आप अपनी मांग रहे हो कि हमें अपेयरिंग में मौका दिया जाए, लेकिन आप अपेयरिंग में मौका अगर मिल भी जाए तो सीटेड परीक्षा पास भी करना जरूरी है। तो सीटेड परीक्षा पे फोकस बनाए रखना है, तैयारी करते रहना है, समय आपके पास ज्यादा नहीं, 21 जनवरी को आपकी परीक्षा है, आप नोट से तैयारी करो। अगर आपने किताब ले भी लिया है तो उसके साथ साथ हमारे इस नोट से जरूर पढ़िए, ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिया उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई लेने की जरूरत नहीं है, इस नोट्स को ले लीजिए, काफी है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे सीटेट का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरी बात जो बताई गई है वो बिल्कुल संभावनाएं पर आधारित है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल हमें कॉमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।